इंसान जब बीमार पड़ता है तो डॉक्टर क्या जांच करते हैं? और डॉक्टर जो जांच करके देखते हैं रिपोर्ट, तो उसमें या तो कोई चीज़ की कमी होती है या कोई चीज़ की अधिकता होती है। या तो कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। इन दो चीज़ों के आधार पे डॉक्टर समझ पाते हैं कि शरीर बीमार है तो उसका क्या कारण है, या तो ज़्यादा या कम। और शरीर को तो समान चाहिए, बराबर चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर शरीर को हर वो चीज़ बराबर मात्रा में प्राप्त होते रहे तो शरीर बीमार नहीं पड़ता है। जब भी बीमार पड़ता है तो ये आवश्यक है कि कहीं ना कोई चीज़ की कमी हो रही है या कहीं ना कोई चीज़ की अधिकता हो रही है। तो हमारा शरीर प्राकृतिक है, प्रकृति से बना है और ये हर समय ये मैसेज दे रहा है संयम का, सम्यक का, कि जो भी है संयमित होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ना अधिक ना कम, बराबर, समान। तो ये जो बात है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। सम्यक, संयम, बराबर, ना ज़्यादा ना कम। हर जगह आप देखेंगे, पाएंगे अगर गौर करेंगे तो। जैसे हमारे शरीर के एक एक अंग सुचारू रूप से कार्य करें, तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो आहार अपने शरीर को देते हैं वो सम्यक हो, न ज़्यादा हो न कम हो, उचित हो, पर्याप्त हो। दूसरा, हम अपने शरीर को एक्टिव रखें। एक्टिव रखने से मांसपेशियों में खिंचाव होता है, खिंचाव आता है और इससे शरीर में उभार आता है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो जितना जरूरी खान पान का है ध्यान रखना, खान पान सम्यक हो, व्यायाम एक्टिविटीज भी सम्यक हो, ना ज़्यादा ना कम। तीसरा, नींद। नींद भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि नींद के समय ही हमारे शरीर के जो अंग हैं वो रिपेयर होते हैं, ठीक होते हैं, एक्टिवेट रहते हैं। तो 3 बातें मैंने कही: सम्यक भोजन, न ज़्यादा न कम, सम्यक व्यायाम, न ज़्यादा न कम, सम्यक नींद, न ज़्यादा सोना है न कम सोना है। और ये तीनों चीज़ अगर हम सम्यक रूप से करें, उचित मात्रा में करें, संयमित होकर करें, तो बहुत ही अच्छा परिणाम होगा। हमारा तन मन स्वस्थ रहेगा। इसी प्रकार हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आप देखेंगे। इसी कारण तो कहा गया है ब्रह्मा विष्णु महेश,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये हर जगह है। 3 रूपा, 3 तत्वधारी चीजें हर जगह है, जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे हम। तो अगर हम ज्यादा खाते हैं तो भी दिक्कत, ज्यादा सोते हैं तो भी दिक्कत, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं तो भी दिक्कत, कम खाते हैं तो भी दिक्कत, कम सोते हैं तो भी दिक्कत, कम व्यायाम करते हैं तो भी दिक्कत। अपने दिनचर्या में जो भी हम काम करें, स्वयं का काम हो, ऑफिस का काम हो, व्यवसाय का काम हो, हर जगह ये ध्यान रखना है कि संयम है कि नहीं, सम्यक है कि नहीं, संतुलित है कि नहीं। बात भी करें हम तो अत्यधिक ना करें, उचित मात्रा में करें, जितना जरूरी हो उतना ही करें, कम भी ना करें। ऐसा भी नहीं कि जहां जरूरत है कुछ कहने का, कुछ बताने का, वहां चुप रहें। तो हम बात भी सम्यक रूप से करें, बस उतना ही जितना जरूरी है। हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो पाने के वास्ते कठिन परिश्रम करते हैं। तो परिश्रम भी उतना ही हो जो सुखदायी हो, दुखदायी ना हो। दुख से प्राप्त किया हुआ सक्सेस भी क्या मायने रखता है। आपका आधा से ज्यादा जीवन अगर दुखदायी हो गया, दुख भरा रहा और अंत समय में आपको ढेर सारी सक्सेस प्राप्त हुई, आपकी मनोकामना पूरी हुई, तो क्या रहा, क्या औचित्य रहा, क्या फायदा हुआ। तो जीवन के प्रत्येक क्षण सम्यक होना ही धर्म है। हर जगह शुरू से ये चीज अनेक जगहों से हम सुनते आ रहे हैं, बताया जाते रहा है। सम्यक, संयम, न ज्यादा न कम। इस बात को जितना ठीक से हम समझ पाएंगे उतना ही अच्छा होगा। जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कदम पे, प्रत्येक क्षेत्र में ये गुण धारण करना होगा। धारण करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। संयम ही जीवन है। ये संसार में प्रत्येक चीज को आप देखेंगे होते हुए, घटते हुए, संयमित है। रात दिन संयमित है। जहां भी असंयम हुआ वही समस्या शुरू, टेंशन शुरू। देखेंगे आप, गौर करेंगे तो साफ साफ आपको दिखेगा। एक ट्रेन का ड्राइवर अगर संयम में ना हो तो क्या समस्या होगा, सोचे जरा। एक पायलट संयम में ना हो तो क्या समस्या होगा, सोचे जरा। एक शिक्षक संयम में ना हो तो कैसा पढ़ाएगा, सोचे जरा। एक संगीतज्ञ संयम में ना हो, सम्यक ना हो तो क्या राग छिड़ेगा, सोचे जरा। तो साफ हो जाएगा कि हर जगह, चाहे वो नृत्य हो, कला हो, ड्राइविंग हो, टीचिंग हो, जीवन का प्रत्येक कार्य में संयम जरूरी है, सम्यक जरूरी है।
इसे अपनाएं, इसे माने और जाने तो बहुत ही सुखदायी परिणाम प्राप्त होगा।